गांव के ये मुखिया जी हैं और मुखिया जी बंडी पहने हैं नेताजी की तरह, लेकिन बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मुखिया? तो नेता जब बनता है आदमी तो नेतागिरी के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो आपको ये बच्चे कैसे दिख जाता है? ये सर है या मुखिया जी? हैं? आज ही पढ़ा रहे हैं कि इससे पहले भी पढ़ा रहे थे? गो देयर है तो और क्या होगा? गो बैक। अच्छा गो बैक। गो बैक मीन्स क्या होगा बाबू? गो बैक मीन्स पीछे जाओ। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं ना। अब रीड है, रीड मीन्स पढ़ना या पढ़ो, तो रीड न्यूज पेपर, तो क्या हो जाएगा? अखबार पढ़ो हो जाएगा। सब इसी गांव के बच्चे हैं क्या? हमने इससे पहले एक वीडियो लगाया है, जो एक बच्चा है जो सोनू से भी अच्छा परफॉर्म करता है और उसका दिमाग जो है कैलकुलेटर की तरह कैलकुलेट भी करता है। देखेंगे अगर गांव का सिनेरियो तो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि यहाँ का बच्चा ऐसा भी हो सकता है। उसी तरह इस गांव में एक और चर्चा है। चर्चा ये है कि गांव के ये मुखिया जी हैं और मुखिया जी बंडी पहने हैं नेताजी की तरह, लेकिन बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक शिक्षक पहले से भी रहे हैं, प्राइवेट ट्यूटर रहे हैं, टीचर भी रहे हैं। क्योंकि बचपना जो है गुजरा है तो बहुत गरीबी में गुजरा है। हम मैट्रिक पढ़ने के बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिए थे, तो उसके बाद जो है हम आगे पढ़ भी नहीं पाए। इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद जो है हमने जो है क्लास लेना शुरू कर दिया और टीचर हुए। जब टीचर बने तो लोगों को, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने का रिजल्ट आज मिला कि बच्चे और अभिभावक सारे लोग मिलकर हमें आज मुखिया का पद दिया। हमको बहुत अच्छा लगा ये सब। अब तो नेता की तरफ बंडी भी आप लगाए हैं। जी जी। तो नेता जब बनता है आदमी तो नेतागिरी के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो आपको ये बच्चे कैसे दिख जाता है? चूँकि हमारा पहले से ही मोटिव रहा है एजुकेशन, और नेता बन करके यदि शिक्षा में सुधार न लाया जाए तो शिक्षा जो है सभी समस्याओं का हल है। इसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्षेत्र के विधायक सांसद से मिलते हैं तो ये बात नहीं प्रेरित करते हैं उनको कि थोड़ा सा आप भी इस तरह कुछ कीजिए जो बच्चा का जीवन? हमें पहले तो खुद ही बदलना होगा। हम पहल करेंगे, शायद हो सकता है हमें देख करके विधायक हो, सांसद हो, सब लोग कोशिश करना शुरू कर दें। पहले हमें तो बदलना होगा ना। कैसे समय, कितना समय देते हैं और कितना? हर दिन 2-3 घंटा दे देते हैं, 4 घंटा हर दिन दे देते हैं स्कूल में। आप बच्चों से पूछ लीजिए, सारे कुछ ये विवरण दे देंगे ये लोग। बच्चे से तो हम पूछ ही लेंगे। आपके पास एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गांव पंचायत को भी आगे बढ़ाना है। तो मुखिया जी पंचायत की सेवा छोड़ करके बच्चे की सेवा अगर करेंगे तो पंचायत में को कौन देखेगा? कहाँ पंचायत की सेवा छोड़ रहे हैं? जब हम एजुकेशन फील्ड को लेके चल रहे हैं, और गली नली तो आम चीज़ है, हर मुखिया बनवाता है। ये तो पूरे बिहार में ऑलरेडी ये जो है चिट्ठी आएगी कि यहाँ गली बनवाना है, नली बनवाना है, फिर आपको शौचालय बनवाना है, तो तमाम तरह के कार्य आएंगे। लेकिन ये नहीं आता है कि आप पढ़ाने जाओ, ये नहीं आता है कि आप जो है इसके लिए जागरूकता फैलाओ, ये नहीं आता है। देखिए अभी एक बच्चा है बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ, उसने शिक्षा व्यवस्था पर ऐसा चोट किया कि पूरे विश्व में बिहार का नाम ऐसा हो गया है कि शिक्षा व्यवस्था लगता है बिहार में ख़त्म ही है। एक समय में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय होता था जिसमें में सिरमौर था बिहार, और आज के समय में जो है शिक्षा व्यवस्था का बैंड बजा हुआ। तो उसका जो दोषी मानता है लोग, वो मुखिया जी को ही मानता है कि मुखिया जी ने जिस टीचर को रिक्रूट किया वो टीचर पढ़ाते नहीं हैं। तो आप भी एक मुखिया हैं, कैसे देखते हैं उस चीज़ को? हम ये देख रहे हैं कि नहीं, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। इसका सबसे बड़ा कारण है अभिभावक, खास करके सरकारी विद्यालय में। क्यों, मैं बता देता हूँ। क्योंकि हर दिन मेरा भ्रमण होता है विद्यालय में, और मैं जब यहाँ गया तो पाया कि जब हम एक क्लास में गए थे, इंग्लिश की टीचर पढ़ा रही थी, और मैंने भ्रमण किया, बच्चों का देखा, तो वो सारे जो है कुछ इंग्लिश में अपना हिंदी की कॉपी भी लिख रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ जो है लिख रहे थे तो सही तरीके से नहीं लिख रहे थे। तो जब हमने पूछा कि भाई किसके पास कॉपी है, तो इंग्लिश की कॉपी जब हमने चेक किया तो 30% बच्चों के पास कॉपी थी, केवल 70% बच्चों के पास नहीं थी। अभिभावक जो है कभी भी अपने बच्चों को, जैसे कि लोग प्राइवेट में भेजा करते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा जब भेजते हैं स्कूल से तो चिंता होती गाड़ी आई कि नहीं आई, बच्चे के पास लंच है कि नहीं है, बच्चा जो है अपना कॉपी किताब लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसकी चिंता होती है। और यहाँ जब बच्चों को भेजते हैं कब गया कब आया, कोई इसकी चिंता। सरकार तो कॉपी किताब के लिए पैसे देती है या कॉपी किताब भी देती है, क्या होता है? तो हमने कहा ना, अभिभावक सबसे बड़ा दोषी है। इसलिए तो मैंने पहले कहा अभिभावक सबसे बड़ा दोषी है। वो चिंता नहीं करता कि हमारे बच्चे कब आते हैं घर पे, और आते हैं तो जिस प्रकार प्राइवेट से जब बच्चे आते हैं घर में तो कहा जाता है कि बाबू थोड़ा सा नाश्ता कर लो और थोड़ा होमवर्क बना लो। अभी बहुत सारे लोग हैं जो मजदूरी करके, चाट बेच के, छोला की दुकान चला के, चाय बेच करके अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं कि बाबू स्कूल जाओ। वो पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन स्कूल भेजने का काम करते हैं, उनको घर पे बैठाने का काम करते हैं। अच्छा, ये होना चाहिए। आप पढ़ाते हैं तो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को? जनरली लगभग सभी विषय पढ़ा लेते हैं, मतलब मैथ खास करके, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, जो देहात माहौल में होना चाहिए। पंचायत में कब समय देते हैं मुखिया जी?
पंचायत में तो हम हर दिन 24 घंटा हम तैयार रहते हैं बस। हम तो कई मुखिया से मिले, दिन भर में 10-12 तो पंचायती हो जाता है उसके लिए। तो आप पंचायती कब करते हैं, इन बच्चों को पढ़ाते हम हैं? कभी कभी खाना 1 बजे खाते हैं, 4 भी बज जाता है, नहीं भी खाते हैं। जब निकल जाते हैं, अभी सुबह जो है कल की बात है, कल हम निकले, गली निर्माण हो रहा था किशनपुरा में, वहाँ गए तब तक पंचायती का फ़ोन आ गया, वहाँ से भागे तो पंचायती में चले गए। उससे पहले फिर स्कूल में आ गए थे, स्कूल से होकर के सुबह में छुट्टी होने वाला था कल, तो सबको दिशा निर्देश दिए कि बाबू हम लोग 1 घंटा बैठेंगे स्कूल में। तो फिर दिन भर लगा रहता है, कभी उसी में समय मिल जाता है, आधा घंटा 20 मिनट खाना खा लेते हैं। तो ये हमारा दिनचर्या है। ये नहीं कि हम अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर चुके हैं। देश के बहुत से नेता ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा जो समाज सेवा ही मेरा धर्म है, लेकिन जीतते हैं तो अपना ही धर्म सबसे बड़ा होता है, समाज को नहीं देखते। तो एक आप नेता है और एक वैसे नेता है जो उसको भी तो लोग ही चुनते हैं, उसको और आपने में कैसे कंपेयर करते हैं? अक्सर वैसे जो नेता बनते हैं ना, वो अचानक आते हैं, कुछ पैसे के बल पे आ जाते हैं और कुछ हालात ऐसे हैं उनको ला देते हैं। और जो ज़मीनी नेता होता है उसका यदि आप बैकग्राउंड तलाशेंगे तो देखेंगे कि शुरू से ही, चाहे वो शिक्षा हो, समाज के लोगों को जागरूक करना हो या कुछ अच्छी बातें हों, वो हमेशा समाज में सक्रिय रहते हैं। बैकग्राउंड नहीं देख। मुखिया तो मैं इस साल 2022 में बना हूँ, लेकिन इससे पहले जो है 7 साल से लगातार मैं कंबल वितरण कर रहा हूँ बच्चों को। अपने ये बच्चे हमारे 2 बच्चे हैं, उनके जन्मदिन पे कापी किताब स्लेट पेंसिल बांट देता हूँ। 26 जनवरी 15 अगस्त जब आता है तो उनके बीच जाकर के झंडा फहराता हूँ। तो मतलब एक होता है बैकग्राउंड, जैसा कि आपने कहा वो नेता और ये नेता, तो बैकग्राउंड एक होता है। जो अचानक पैसे के बल पे आ गए या फिर विरासत में, राजनीतिक विरासत में आ गए, उनकी बात ही अलग है। तो मुखिया जी का क्या उद्देश्य है? पढ़ाते हुए देश के शिखर पर नेतृत्व करना या फिर जो है इसी मेरा उद्देश्य जी, मेरा उद्देश्य ये है, सबसे पहले पंचायत के शिक्षा व्यवस्था को, मैं स्कूल चलाता था प्राइवेट, उसको मैंने बंद कर दिया जब मुखिया बना। कोरोना काल में तो बंद था, फिर मुझे स्टार्ट करना था, लेकिन मैंने उसे बंद कर दिया और मैंने ये तय किया कि अपने पंचायत के स्कूल को प्राइवेट स्कूलों की तरह चला के दिखाऊंगा और मेरा भरपूर सहयोग होगा। और उसके लिए मैं आपको कहिएगा तो दिखा सकता हूँ। आज मेरे पंचायत के शिक्षक जो है एक्टिविटी करा रहे हैं, क्योंकि मैंने पंचायत के सारे स्कूल के टीचरों का, प्रिंसिपल का बैठक किया था, उसमें रिजल्ट सकारात्मक आ रहा है। सारे लोग मिल के अब एक्टिविटी कर रहे हैं, तो रिजल्ट अब दिखेगा आपको कि प्राइवेट की तरह हमारे स्कूल के बच्चे दिखेंगे सरकारी विद्यालय। बिहार के हर पंचायत के अगर मुखिया ऐसे हो जाए तो पंचायत के शिक्षा व्यवस्था की सूरत और सीरत पूरी तरह से बदल जाएगा और शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। क्या कहेंगे? और जो मुखिया है वो अगर आपको देख रहे हो तो वो मुखिया जी को आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले जो विद्यालय, जो आज सवाल उठता है कि नहीं बिहार के सरकारी विद्यालय जो हैं बुरे हालात में हैं, तो हम चाहेंगे कि एक मुखिया होकर के मैं जैसे पहल कर रहा हूँ, सारे पूरे बिहार के मुखिया जी लोग लग जाएं और अपने विद्यालय को सही ढंग से आप उसको व्यवस्थित करें, उनके शिक्षकों से मिले, सकारात्मक बात करें और अभिभावक से जाकर डोर टू डोर मिले, उन्हें प्रेरित करें कि बच्चों को समय बैग ले करके उनको जो है तैयार करके ड्रेसअप करके स्कूल भेजें और चिंता करें कि जब बच्चे आते हैं तो क्या उन्हें होमवर्क मिला है, और उसके बाद मिला है तो आधा घंटा का समय बैठ करके केवल वो उनको समय दे दें, वो बच्चे अपने आप होमवर्क बना लेंगे। और इसके लिए मुखिया जी पहल करें अभिभावक को जागृत करने में और शिक्षक को जो है अपने कार्य के दायित्व को बोध कराने में। तो चलिए, ये पहल है एक मुखिया जी का। आपको ये पहल कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मुखिया जी का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है तो वो भी बताइए, अगली बार सुधार इसमें किया जाएगा सर। हाँ, सुधार किया जाएगा, उसके लिए मुखिया जी तैयार हैं। बिल्कुल। देश के ऐसे सभी मुखिया अगर बदल जाए और स्कूलों में आकर के 10 मिनट समय दे दें तो हमको लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिलते हैं। हाँ, थोड़ा वहाँ फॉलोवर्स कम है, आप जुड़ेंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा।